प्यारे विद्यार्थीगण, फिजिक्स सेकंड पार्ट आप लोगों का चल रहा है। इसमें कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये मेरा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर चल रहा था। एक मैं बताया हूँगा कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर से। आप लोग एक काम ये करिएगा कि ई लर्निंग जो चल रहा है इसको रेगुलर आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये जो पढ़ा दिया जा रहा है फिर स्कूल जब रीओपन होगा, आप लोग जब पढ़ने आएंगे तो फिर दोबारा इसको लिखवाना न पड़े। लिखवाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। उस समय जितना हम लोग पढ़ा चुके रहेंगे उसके आगे ही हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आज देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इस टॉपिक में क्या है देखिए। एक मैं बता चुका था 6 टाइप ऑफ इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर से, जिसमें से फर्स्ट मैं बता चुका था व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, उस वक्त उसका इमेज बनता है इसके फोकस पर। आप लोग लास्ट मेरा वीडियो देख लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड आपका है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू सी। बियॉन्ड टू सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर हो। पॉइंट 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर हो। किससे बन रहा है इमेज? कॉनकेव मिरर से। तो आप जानते हो कॉनकेव मिरर, इसका जो ये कॉन्वेक्स पोर्शन है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ये इसका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं ले लूँ और इसके मिड पॉइंट पर ये आपका फोकस है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, यह मैं लेट कर लूँ कि ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? बियॉन्ड टू सी। बियॉन्ड टू सी मीन्स सी से बाहर। पहले था एट इन्फिनिटी, अब इसको बियॉन्ड टू सी भी कर सकते हैं और इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ए लाइट रेज पासिंग थ्रू इट्स टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी इज टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, ए इज बेस। यहाँ ए जो है इस ऑब्जेक्ट का बेस है और बी इसका टॉप है। यहाँ से एक लाइट रे चला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइकिंग मिरर एट पॉइंट एम। You know well, after reflection, reflected ray will pass through the focus. अब एक लाइट रे यहाँ फोकस से होकर जाए। A light ray passing from focus, passing through focus. After reflection, reflected ray will parallel to principal axis. एक आपका ऐसा ये सेटिंग होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर जाए, इस पॉइंट से होकर जाएगा। देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा यहाँ से। फिर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट। अगर हम यहाँ से ले जाएं, ये आपका ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर फिर ये इस रास्ते पर लौट जाएगा। यहाँ आपका इमेज बनेगा। इमेज वहाँ फॉर्म होता है जहाँ रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, एक्चुअली मेट टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे से मीट करेंगे वहीं इसका इमेज फॉर्म होता है। तो इसका इमेज आपका इस पॉइंट पर बना। A light ray is parallel to principal axis after reflection passing through focus
and the light rays passing through focus after reflection parallel to principal axis, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइट रेज इंसिडेंट करेगा मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कम बैक थ्रू द सेम पाथ। एक्चुअली द रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ यह इमेज बनेगा और यह इमेज आपका रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड डिमिनिज्ड होता है। ये इमेज ए डैश पी डैश मैं लिख दिया। इमेज का टाइप कैसा हो गया? Image is diminished. Diminished means smaller than the object. Diminished real image होगा and inverted. Inverted means उल्टा। ऑब्जेक्ट कहाँ था? Beyond to see. AB इसका इमेज कहाँ बना? In between C and F. एक और लाइन लिख लीजिए, इमेज इज इन बिटवीन C एंड F। C एंड F मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये इमेज बनता है A डैश B डैश। ये क्लियर हो गया? थर्ड आप देखो, थर्ड आपका होगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट C। पहला था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सेकंड ये हो गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू C, थर्ड होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन C। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C। थर्ड मैं बता रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो आप पहले ये डायग्राम में बना दूं, कॉन्केव मिरर का डायग्राम में बना दिया। दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिड पॉइंट पर फोकस होता है। अभी मैं केवल इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अभी ये रिलेशन नहीं बताया। मैं बता दिया कि F इज एट मिड पॉइंट ऑफ CP, F इनके मिड में होता है। ये रिलेशन है, ये प्रूफ कराएंगे, अभी इसके बाद कराते हैं प्रूफ। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज AB। लाइट रेज पासिंग थ्रू इट्स टॉप, passing parallel to principal axis, striking at point M. After reflection, reflected ray will pass through the focus. अब इस केस में इमेज को ही बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाना है। तो हमको मैं ऐसा लूँ कि ये फोकस से होकर जाएगा, एक लाइट रेज यहाँ टॉप से निकलेगा और पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ ये इंटरसेक्ट किए यही आपका इमेज बना ए डैश बी डैश। तो यहाँ क्या है? अब यहाँ देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट है AB, टॉप उसका B मैंने लेट किया और बॉटम A। NCERT वाले बुक में इसका ऑपोजिट दिया होगा, इसको A लेट किया है, इसको B लेट किया है। अब चूंकि स्टार्टिंग से मैं इसको टॉप को B और बेस को A लेट करके आया हूँ, इसलिए ऐसे ही मैं बनाता रहा हूँ इसको। ओके, अब इसके टॉप से एक लाइट रेज निकलेगा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कॉन्केव मिरर के पॉइंट M पर स्ट्राइक किया और यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन they will pass through the focus, ये reflected ray। Second, incident ray passing through focus after reflection through the concave mirror, reflected ray will parallel to principal axis, and actually reflected ray meet at point, and this point of intersection when we draw perpendicular from the principal axis it will image, means image is A dash B dash। So what you see? We see that image is formed at
center of curvature by the mirror, and nature of image is real, inverted, and सिमिलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों लेंथ हाइट सेम है, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल होता है। एक बार आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। पहले वाले में क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू सी था, तो बियॉन्ड टू सी था तो उसका इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में। इस केस में ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, सी पर है, ऑब्जेक्ट ए बी है। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ इसको। तो इसका टॉप है बी से एक लाइट रेज इसका निकलता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो चलकर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है फर्स्ट लॉ है कॉनकेव मिरर से इमेज बनने का, बता चुका हूँ पहले ही। और एक फोकस से होकर जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं इसका इमेज बना। और हम देखते हैं ऑब्जेक्ट सी पर था, इमेज सी पर बन रहा है, तो वही मैंने लिखा, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी बाय मिरर, मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर, एंड इमेज इज रियल, इमेज जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा मतलब उल्टा है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एकदम इक्वल साइज का होता है। फोर्थ आप देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम कहीं रखें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा गया हो, तब कैसे होगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ लेट कर लें सी, और ये आपका एफ, ऑब्जेक्ट लिखा इन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट का आपका है ए बी। अब ये लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉनकेव मिरर, फोकस से होकर जाना, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस, एंड अब जो फोकस से होकर यहां से निकलेगा ये आपका एंड रिफ्लेक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, एंड दे मीट द रिफ्लेक्टेड रे, बोथ आर द रिफ्लेक्टेड रेज, एंड दिस रेज मीट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाल दें इस पर, और ये इसका इमेज हो गया ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड टू सी, इमेज आपका बियॉन्ड टू सी। वेयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट ए बी है, और इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज आपका बियॉन्ड टू सी बनता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इमेज इज बियॉन्ड टू सी, इमेज इज रियल, यह इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड है, उल्टा है, इन्वर्टेड, एंड
अब यहाँ देखो ये साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट है a डैश b डैश, ये इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से अधिक है। तो एंड मैग्नीफाइड इमेज आपका मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफाइड मीन्स इमेज बड़ा है। ये आपका फोर्थ है, फोर्थ मैंने लिखा था। फोर्थ आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में रखा गया ए बी, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर आएगा ये रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा जो फोकस से होकर जा रहा है ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों जहाँ एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गए वहाँ परपेंडिकुलर डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये इसका इमेज हो गया ए डैश बी डैश। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फिफ्थ वन होगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? फोकस पर रखें। When object is on the focus, F. This is pole, प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने लिखा क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिए। तो यहाँ आपका फोकस मैं लेट कर लिया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पर, तो लेट कर लें ये ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ से लाइट रेज passing parallel to principal axis after reflection, reflected ये point of striking है M, reflected ray इसके फोकस से होकर जाना है, ये फोकस से होकर गया। ऐसा हमको बनाना एकदम पैरेलल हो, और एक इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, और यहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गया ऑब्जेक्ट के बी से, टॉप से, और दे विल पैरेलल टू, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो कहीं मिलेंगे नहीं, शायद वो एट इन्फिनिटी पर मिले। एक बार पुनः देख लेंगे इसको। ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा गया, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज ए बी, इंसिडेंट रे है स्ट्राइकिंग एट पॉइंट M, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। फिर यहाँ से एक लाइट रेज निकला जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग है। ये नॉर्मल भी वर्क करता है क्योंकि यही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गया आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे उसी लाइन से होकर, उसी पाथ से होकर निकल जाएगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मे बी एट इन्फिनिटी पर मिलते हैं, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। मिरर मीन्स यहाँ कॉनकेव मिरर है एट इन्फिनिटी। एन इमेज क्या होगा? इमेज इज रियल ही होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड हो गया, एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड। तो ये पांचवें प्रकार का, फिफ्थ टाइप का आपका इमेज बना कॉनकेव मिरर से। व्हेन ऑब्जेक्ट एट F, आप लोग देख रहे होंगे इसमें F पर है ऑब्जेक्ट ए बी,
तो एक लाइट रेस चला पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस एंड one is passing through center of curvature and both the reflected ray will maybe meet at infinity and जहाँ ये मिलेंगे वहीं इमेज बनेगा और यह इमेज आपका रियल होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा और फिर इन्वर्टेड होगा। लास्ट टाइप इसका है सिक्स्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड P। When object is in between F and P, जब ऑब्जेक्ट फोकस और इसके पोल के बीच में हो, पोल बोलें या फिर आप कह सकते हो मिरर। When object is in between F and P, तब क्या होता है देखें। ये आपका कॉनकेव मिरर मैं बना दिया, दिस इज पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ F हम लेट कर लें फोकस पॉइंट, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट कर लो। ऑब्जेक्ट को F एंड P के बीच हम रखते हैं। यहाँ से चला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका फोकस से होकर जाएगा। ये हो गया। हम चाहें तो एक यहाँ से भी ले जा सकते हैं, हम यहाँ से भी ले जा सकते हैं, एक इसको यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं, वो भी इमेज बनाकर बाद में दिखाएंगे। पहले देखो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे हुआ। यहाँ अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि ये डाइवर्ट हो रहा है, मतलब फैलते हुए जा रहे हैं। जैसे एक प्रिंसिपल एक्सिस से गया और ये पॉइंट ऑफ एम स्ट्राइकिंग, यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर निकल गया और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकल जाएगा और ये दोनों क्या होते जा रहे हैं, डाइवर्ट होते जा रहे हैं, मतलब फैलते हुए जा रहे हैं। अब जैसे लग रहा है अपेयरिंग कर रहे हैं, दे आर अपेयरिंग कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे से कहीं से ये आ रहा है। इसको मैंने प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, अब इसको ऐसे बढ़ा दें और ये इमेज आपका यहाँ बना A डैश B डैश। एक बार पुनः देख लेंगे, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, फोकस एंड पोल के बीच में, F एंड P के बीच में है, ऑब्जेक्ट इज AB। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर रिफ्लेक्टेड रे फोकस से चला गया। ये क्लियर है। एक ये भी प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास, दे विल कम बैक थ्रू द सेम पाथ। इनको भी अब पीछे बढ़ा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो हम ये देख रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब ये अपीयर हो रहे हैं, महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों रेज शायद मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रहे हैं और जहाँ से ये आते हुए ये हमको प्रतीत हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, महसूस हो रहा है, वहीं से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम डाल दें तो ये इसका इमेज बना A डैश B डैश। अब देखो मैंने डॉटेड बनाया, इट मीन्स ये इमेज वर्चुअल है, इमेज इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज is formed by the mirror on back side, पीछे बैक साइड हुआ। image is virtual, erect
and large in size, large in size than the object, large in size than the object means object से ये बड़ा है। तो आज हम ये देखे हैं कि कॉन्केव मिरर से, बाय द कॉन्केव मिरर इमेज आपका 6 टाइप्स की इमेज बनते हैं, और इन 6 टाइप्स की इमेज में हम ये भी देख रहे हैं कि इमेज पॉइंट साइज भी है, डिमिनिश्ड है, इक्वल साइज भी है, मैग्नीफाइड है। फिर हम ये देख रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। इसके पहले जितने 5 तरह के 5 टाइप्स की इमेज बने थे उसमें इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ही ओर था, एक ही ओर थे, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही ओर थे। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इमेज इसके मिरर के अपोजिट साइड में बनता है, बैक साइड में बनता है। यह इमेज वर्चुअल है, और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यह इमेज इरेक्ट भी है और अब ऑब्जेक्ट से साइज में ग्रेटर है। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ इमेज आपका कॉन्केव मिरर से बनता है। हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग रेगुलरली अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जो कुछ भी हम पढ़ाते रहें वो आपको मिलता रहे, आप समझते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।